HKRN एक ऐसा हथियार है इनके पास जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर कोई भाजपा का एक नेता ये कह दे कि HKRN में कहीं रिजर्वेशन है तो मैं राजनीति छोड़ 5000 HKRN के बच्चों को 10 दिन पहले निकाल दिया और जो डी ग्रुप जिनके नाम से वोट लिए थे उनको ज्वाइनिंग कराने के लिए, और डी ग्रुप में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो डी ग्रुप में बच्चे लगे हैं आज तक उनको स्टेशन नहीं मिला। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और हिसार से लोकसभा सांसद जयप्रकाश जेपी ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर अपने चिर परिचित अंदाज में हमला बोला है। कांग्रेस सांसद ने आगामी निकाय चुनाव में हिसार में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा करते हुए वो 3 मुद्दे गिनाए जिसको लेकर वो जनता के बीच भाजपा सरकार के खिलाफ जाएगी, जिनमें पहला सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी HKRN में भर्ती प्रक्रिया का है। जेपी ने भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की प्रक्रिया का पालन न होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर कोई भाजपा नेता मेरे आरोप को गलत साबित कर दे तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने बीजेपी पर चुनाव के दौरान युवाओं को गुमराह कर वोट लेने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस तो इतनी बार चुनाव जीतेगी क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, MP हूँ हिसार का, और जनता से जो वायदे किए थे इन्होंने उन पे खरे नहीं उतरे, बेईमाना किया, धोखा किया, और 3 बात को लेकर के हम हर मतदाता के बीच में जाएंगे। सबसे बड़ा इशू है हमारा रोजगार का, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। आपने देखा होगा किस तरीके से अमेरिका गवर्नमेंट ने हमारे नौजवानों को यहाँ भेजा अपमानित करके, और वैसे तो शर्म आनी चाहिए केंद्र की सरकार को। कोलंबिया ने तो कहा कि हम अपने जहाज से लेकर के आएंगे, और हिंदुस्तान के हमारे नौजवान हथकड़ी लग के बेड़ियों के बीच में 27 घंटे जहाज में यात्रा करके आए, तो इससे बड़ा अपमान नौजवानों का क्या होगा। तो नौजवानों को समझाएंगे कि भैया आपके साथ रोजगार में, अगर यहाँ रोजगार होता क्यों जाते 50-60 लाख रुपया खर्च करके। फिर उनको अपमान। अब हम कहेंगे इन्होंने यहाँ दूसरा बेईमानी यहाँ कर दी, डी ग्रुप की नौकरियां दी इन्होंने और कुछ नहीं। ABC तो दे ही नहीं रहे, डी की दे रहे। HKRN में भी डी की दे रहे। HKRN एक ऐसा हथियार है इनके पास जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। अगर कोई भाजपा का एक नेता ये कह दे कि HKRN में कहीं रिजर्वेशन है तो मैं राजनीति छोड़ दूं। झूठ बोल रहे यार, बेईमान लोग हैं। और HKRN का जब हमने ये कहा था कांग्रेस पार्टी ने कि हमारी सरकार आते ही हम इसको बंद करेंगे, और जो बच्चे HKRN के तहत लगे उनको सरकारी नौकरी देंगे। इन्होंने सरकारी नौकरी देने की बजाय ये प्रचार कर दिया भाई कांग्रेस आई तो तारी छुट्टी कर देगी। बेचारे भ्रमित हो गए। और डी ग्रुप के लोगों को जिनकी सिलेक्शन हुई थी उनको ये कहा कि तुम्हारी ज्वाइनिंग कराएंगे। ये तो नौकरी रोकने वाले हैं कांग्रेस वाले, हम देने वाले। ये ड्रामा कर दिया। अभी सुन ना करे, जुल्म हुआ। अभी तो आपके सामने ही आगे 5000 HKRN के बच्चों को 10 दिन पहले निकाल दिया, और जो डी ग्रुप जिनके नाम से वोट लिए थे उनको ज्वाइनिंग कराने के लिए, और डी ग्रुप में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो डी ग्रुप में बच्चे लगे हैं आज तक उनको स्टेशन नहीं मिला, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि बिना पोस्ट हम ज्वाइन कैसे कराएं। तो ड्रामा हुआ ना, ये बहरूपी है। इनका वो ड्रामा हम नौजवानों को बताएंगे। हिसार सांसद ने आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 3 रद्द हुए कृषि कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करवाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी सरकार को आड़े हाथ लिया। कोई किसान के साथ जो 3 काले कानून विड्रॉ किए थे भारत के प्रधानमंत्री पे, मुझे तो आश्चर्य है कि भारत के प्रधानमंत्री के मुंह से निकला हुआ एक लफ्ज कानून है, उस पर जनता विश्वास करती है। और आज भारत के प्रधानमंत्री जी ने आपने उसको देख करके नई चिट्ठी, नया सर्कुलर जारी कर दिया। आज ये सर्वकर्म किसान संगठन के जो नेता है हमारे इलाके के, ये ज्ञापन देने आए। हम इसको मामले को उठाएंगे। आपका कानून व्यवस्था, शहर का चुनाव है, ये शहरी निकाय बोलते हैं ना, शहर का चुनाव है। मैं दुकानदार के पास जाएंगे कैसे, इसी शहर में छोटे छोटे दुकानदारों को भी धमकी नहीं मिली, गोलियां नहीं चली, पेशेवर अपराधी संगीनों के साए में लोगों को कैसे जीने में विवश कर दिया।
आज कम से कम शहर के 10 लोग तो ऐसे होंगे जिनके घरों में सिक्योरिटी लगी हुई है, बाहर नहीं निकल सकते। बलात्कार, चरम सीमा पर, हत्याएं, लूट खसोट, यानी कि कानून व्यवस्था बहरहाल लोकसभा चुनाव के दौरान हिसार में बीजेपी का विजय रथ रोकने वाले जेपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सफलता नहीं दिला पाए थे। ऐसे में निकाय चुनाव में जीत का उनका दावा कितना सही साबित होता है, ये मार्च में आने वाले परिणाम बताएंगे। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।